हाय स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहला लेजर प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। लेजर पहले मैं रीड करता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे सब इंफॉर्मेशन में बताऊंगा। अदिति एंड अनीता दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उनका रेशियो इक्वल है। इक्वल यानी कितना? 1:1। ठीक है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2012 वाज एज फॉलोज। और उनका बैलेंस शीट नीचे दिया है। लाइबिलिटीज यानी क्रेडिट साइड, एसेट्स यानी डेबिट साइड। तो लाइबिलिटीज में उनका कैपिटल बैलेंस है, जनरल रिजर्व दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है। एसेट्स में कैश बैलेंस है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स, लूज टूल, फर्नीचर, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स दी है। दे एग्रीड टू एडमिट अश्विनी। उन्होंने नए पार्टनर को लिया है जिसका नाम है अश्विनी। तो दो पार्टनर्स अदिति, अनीता और थर्ड पार्टनर अश्विनी। तो 1 अप्रैल को लिया है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, शी शैल हैव 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट में कितना शेयर होगा वो बताया। देन शी शैल ब्रिंग 8,000 एज पर कैपिटल। वो कैपिटल में लाएगी 8,000। शी शैल ब्रिंग ₹4,000 एज हर गुडविल। वो गुडविल के लिए लाएगी 4,000। ठीक है। मोटर वैन इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। स्टॉक भी इज रिवैल्यूएट 7,000। अगर आप लेजर बना रहे हो तो ये जो नाम्स यहाँ पे रिपीट आ रहे हैं वो अगर नाम बैलेंस शीट में भी हुए और यहाँ पे भी हुए तो आपको उनको टिक मार्क करना है। मोटर वैन का नाम दिया है तो पहले से मोटर वैन का नाम यहाँ पे है, मैं एक टिक मार्क कर दूंगा उसमें। देन उन्हें नाम लिया स्टॉक का, स्टॉक का भी नाम लिया तो मैं स्टॉक भी टिक मार्क करूंगा। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी ये नाम यहाँ पे दिया है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह नाम है तो मैं टिक मार्क करूंगा। देन ओके, अमाउंट ऑफ 1,200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का नाम दिया, मैं क्रेडिटर्स में टिक मार्क करूंगा। ठीक है, तो मैंने टिक मार्क्स कर दी। इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी एंड हेंस रिक्वायर टू बी प्रॉपरली एडजस्टेड। हम बाद में देखेंगे किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। हमने ओनली रीड कर दिया एडजस्टमेंट्स, और जो नाम डबल आया है, यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, उसे हमें टिक मार्क करके रखा है। ठीक है। अभी उनकी जो प्रिपरेशंस करने के लिए बोला है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। 3 अकाउंट्स बनाने को बोले हैं। तो देखो, पहला अकाउंट्स मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ये रहा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स। पर्टिकुलर कॉलम रुपीस अमाउंट के लिए, पर्टिकुलर कॉलम और ये रुपीस अमाउंट के लिए। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो डेबिट कॉलम में देखो पर्टिकुलर और 3 पार्टनर्स का नाम, और पर्टिकुलर अगेन 3 पार्टनर्स का नाम। ये सेकेंड हो गया अकाउंट। थर्ड अकाउंट बनाना है बैलेंस शीट, जो मैंने दूसरे पेज पे है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2012, जो डेट बताई थी न्यू पार्टनर के एडमिशन की, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज रुपीस के 2 कॉलम, एसेट्स एंड रुपीस के 2 कॉलम्स यहाँ पे भी। और एक कैशबैक अकाउंट उन्होंने बोला नहीं है बनाने के लिए, बट हम बनाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है बनाना। सो पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर और रुपीस का कॉलम। ठीक है। तो हमें ये लेजर्स सॉल्व करना है बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट का पोस्टिंग करके। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी स्टडीड स्टेप्स हाउ टू सॉल्व द लेजर प्रॉब्लम। वो स्टेप्स देखिए, वो स्टेप एक बार मैं रिवाइज करना चाहूँगा, उसके बाद हम पोस्टिंग करना चालू करेंगे। तो स्टेप्स मैंने दिए थे, यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं। स्टेप्स क्या है? एक तो असेट साइड पोस्ट करने की और लाइबिलिटीज पोस्ट करने की। असेट साइड में पहले आप देखोगे कैश बैंक, फिर देखोगे रिमेनिंग असेट, और फिर देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस है या नहीं है। देन लाइबिलिटीज में आप देखोगे कैपिटल, देन देखोगे रिजर्व्स, एंड देन देखेंगे रिमेनिंग लाइबिलिटीज। तो 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहले असेट वाला, कैश बैंक, रिमेनिंग असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पहले 3 देखते हैं। सो कैश बैंक में, एसेट्स में पहले देखेंगे कैश बैंक बैलेंस है या नहीं है। तो कैश बैंक बैलेंस है 800। तो कैश बैंक बैलेंस कहाँ पे पोस्ट करना है? तो जो अकाउंट कैश बैंक यहाँ पे बोला है वो अकाउंट हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, मैंने बना के रखा है कैश बैंक अकाउंट। तो देखो, ये डेबिट बैलेंस है और हमेशा डेबिट बैलेंस डेबिट में ही जाएंगे। तो कैश बैंक अकाउंट अगर बना है तो यहाँ पे डेबिट में जाएंगे। तो कैश कौन से अकाउंट में लिखना है? कैश बैंक। सेम अकाउंट का बैलेंस सेम अकाउंट में जाएगा तो उसे बैलेंस बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? बैलेंस। तो देखो, एसेट में था यानी डेबिट में, इसलिए डेबिट साइड में मैंने लिखा टू बैलेंस। कितना था? 800। मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कैश बैंक का हमेशा बैलेंस यही आएगा, जो भी बैलेंस शीट में देंगे बैलेंस यही आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, पहली पोस्टिंग हो गई, पहली स्टेप्स हो गई। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? रिमेनिंग असेट। रिमेनिंग असेट्स कहाँ लिखने हैं? सो कैश बैंक में लिखेंगे, रिमेनिंग असेट लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। देखो कितनी सारी असेट्स है, स्टॉक, डेटर्स, लूज टूल, फर्नीचर, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अभी असेट्स में लिखेंगे हम। तो पहला क्या है? स्टॉक 8,000। ठीक है, रिमेंबर स्टॉक 8,000।
मैं एसेट्स में लिखने जा रहा हूँ स्टॉक 8000। देखो एसेट्स यहाँ पे है मेरी और 2 कॉलम्स है मेरे पास, तो मैं लिखूंगा स्टॉक और 2 कॉलम्स है। अगर आपने स्टॉक पे टिक मार्क किया है तो इनर में लिखो, ये पहला कॉलम इनर कॉलम, अगर नहीं किया है तो आउटर में लिखो। मैंने टिक मार्क किया है तो मैं 8000 यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अभी दूसरी असेट्स, टिक मार्क किया है तो लाइन भी छोड़नी पड़ेगी हमें, तो ये लाइन छोड़ दी और उसके नीचे जो कुछ लिखना है। तो स्टॉक के बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स, उस पर टिक मार्क नहीं है, 7200 अमाउंट है, उसके नीचे हम लिखेंगे, ये भी असेट ही है, सन्ड्री डेटर्स। ओके, कितनी अमाउंट है, 7200, देख लिया अभी हमने, टिक मार्क नहीं है इसीलिए अमाउंट आउटर कॉलम में लिख दी। उसके बाद लूज टूल्स दिए, ये भी असेट ही है और ये लूज टूल्स यहीं पे लिखनी है, टिक मार्क नहीं की तो ये भी आउटर कॉलम में जाएगा। कितनी अमाउंट, 3000। सी आफ्टर दैट लूज टूल होने के बाद फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर भी असेट ही है, 2000 का अमाउंट दिया है तो फर्नीचर भी असेट्स में ही लिखना है, फर्नीचर 2000, टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम, ठीक है। देखो इजी है सब। मोटर वैन दी है यहाँ पे 7000 और उस पर टिक मार्क किया है, ठीक है, तो मोटर वैन यहाँ पे लिखेंगे, टिक मार्क किए इसलिए मुझे इनर कॉलम पहले कॉलम में लिखना पड़ेगा, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे दिया है प्लांट एंड मशीनरी 12000 का, तो उस पर भी टिक मार्क दिया है तो मैं इसके नीचे लिखूंगा, एक लाइन छोड़ी है ना, प्लांट एंड मशीनरी 12000, इसके लिए भी एक लाइन छोड़ी, ठीक है। तो ये हो गई एसेट साइड की पोस्टिंग। एसेट में थर्ड स्टेप भी थी प्रॉफिट एंड लॉस की, बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस कहीं दिखाई नहीं दिया, ओनली कैश बैंक दिखा, वो गया कैश बैंक अकाउंट में, और जो बची कुछ ही सब असेट्स थी हो गई असेट साइड में। देखो कैश बैंक में आया और बाकी सब बैलेंस शीट के असेट साइड में हमने लिख दिया। जो टिक मार्क किया था वो इनर कॉलम में लिखा, एक लाइन छोड़ दी, जिस पर टिक मार्क नहीं है उसको आउटर कॉलम में लिख दिया, टिक मार्क किए हुए आइटम्स इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ दिया। ये असेट साइड का पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी हम जा रहे हैं लायबिलिटी पोस्टिंग के लिए। लायबिलिटीज में हम देख रहे हैं कैपिटल पोस्टिंग करना है, रिजर्व पोस्टिंग करना है, रिमेनिंग लायबिलिटीज, ये दोनों जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में ही लिखने हैं। तो कैपिटल भी पार्टनर कैपिटल में, रिजर्व भी पार्टनर कैपिटल में, और रिमेनिंग लायबिलिटी आपको पता है लायबिलिटी में ही जाएगी। तो देख लो ये भी पोस्टिंग इजी रहेगा। तो पहले कैपिटल बैलेंस देख लो कितना है लायबिलिटी में। कैपिटल अदिति एंड अनिति का कैपिटल बैलेंस है 12000 एंड 10000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में आऊंगा, सी 12000 एंड 10000। तो कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे तो नाम नहीं लिखाया जाएगा, बैलेंस बोला जाएगा। और ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा, देखो क्रेडिट साइड में आ गया, ये डेबिट इधर नहीं आया, इधर आया क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल क्रेडिट में है, लायबिलिटी में है, तो क्रेडिट में, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में। तो यहाँ पे अदिति का बैलेंस है, अनिति का बैलेंस में अश्विनी का नहीं है क्योंकि अश्विनी नई पार्टनर है, तो उसका बैलेंस नहीं रहेगा, तो डैश कर दी। तो पहली स्टेप हो गई। अभी दूसरी स्टेप क्या करनी है, रिजर्व देखना है। तो रिजर्व भी है 1000 का, तो रिजर्व 1000 का यहाँ पे लिखना है, सेम जहाँ पे बैलेंस लिखा पार्टनर्स कैपिटल में वही लिखेंगे, जनरल रिजर्व। दूसरी स्टेप, और ये 1000 दिया है। तो कितने पार्टनर्स थे लायबिलिटी में, देखो 2 पार्टनर्स, तो जनरल रिजर्व भी 2 पार्टनर्स में जाएगा। कैसे जाएगा, रेशियो देखो इक्वली, सेम 1000 सेम दोनों में देना है, तो कितना देंगे, यस 500। तो 1000 दोनों में इक्वली दे दिया। ओके, तो हमारी कितनी स्टेप्स हो गई, देखो कैपिटल पोस्ट किया, यस, जनरल रिजर्व पोस्ट किया, यस। अभी क्या, रिमेनिंग लायबिलिटीज किधर, जितनी बचे उतनी जैसे है वैसी रिमेनिंग लायबिलिटीज में लेके जाओ। तो मेरी लायबिलिटीज साइड ये बैलेंस शीट में, एसेट्स इधर लिखा था, ये लायबिलिटी इधर है, मैं इधर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो कितने हैं, 2 ही है शायद रिजर्व के नीचे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स पे टिक मार्क है और बिल्स पेबल इतना है, क्रेडिटर्स 15000, बिल्स पेबल 2000। तो मैं लायबिलिटीज में लिखूंगा, तो थोड़ा स्पेस ऊपर रखेंगे नीचे, 4-5 लाइन का कैपिटल के नीचे। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, पहली लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिस पे टिक मार्क है 15000 इनर कॉलम में गया, एक लाइन छोड़ दी, और नीचे लिखूंगा मैं बिल्स पेबल। कितनी अमाउंट आएगी, 2000, इस पे टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम में वो चली गई। नाउ स्टूडेंट्स देखो स्टेप्स 1 by 1। कैश बैंक में लिख दी यहाँ पे,
रिमेनिंग असेट्स, जो भी बैलेंस शीट में असेट्स बची कैश बैंक छोड़ के सब यहाँ पे लिख दिया असेट साइड में। देन प्रॉफिट एंड लॉस था ही नहीं। लाइबिलिटीज में कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया, रिजर्व्स में लिख दिया, और फिर रिमेनिंग लाइबिलिटीज हमें जो मिली हमने बैलेंस शीट में रख दी। ठीक है, तो बैलेंस शीट में से पहले अकाउंट में कुछ नहीं आया, पार्टनर्स कैपिटल में 2 बैलेंसेस आ गए, देन कैश बैंक में 1 बैलेंस, और बाकी सब जो बैलेंसेस थे वो असेट्स में और लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में रख दिए। ठीक है, सो बैलेंस शीट जो दिया था यहाँ पे उसकी पोस्टिंग हमने पूरी कर दी। नाउ वी आर गोइंग फॉर एडजस्टमेंट्स। देख लो, पहले एडजस्टमेंट, शी शैल हैव 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, उसका फ्यूचर प्रॉफिट में कितना शेयर रहेगा ये बताया, बट इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, सो नो इफेक्ट फॉर दिस। शी शैल ब्रिंग ₹8,000 एज हर कैपिटल, उसने 8,000 कैपिटल लाया। नाउ थिंक और मुझे बताओ, अभी हम जर्नल नहीं कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं। 8,000 कैपिटल लाया यानी क्या लाया? पैसा लाया, कैश लाई है। अगर कैश आती है तो कैश बैंक क्या होता है पता है ना? डेबिट। कैश आती है कैश बैंक डेबिट होगा, कैश जाती है कैश बैंक क्रेडिट होगा। तो 8,000 अगर उसने लाया है कैपिटल के नाम पे तो डेबिट में जाएगा कैश बैंक के, कैश बैंक डेबिट। कैश लाई कैश बैंक के डेबिट में। यहाँ पे मेरा कैश बैंक अकाउंट है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कितनी अमाउंट लाई, 8,000 का कैपिटल लाया। कैपिटल किसने लाया? नए पार्टनर ने। नए पार्टनर का नाम अश्विनी कैपिटल। अभी याद रखना है आपको पोस्टिंग के लिए, एडजस्टमेंट में जो भी दिया जाएगा वो 2 बार लिखा जाएगा, डबल इफेक्ट रहेगा। तो कैश बैंक में लिखा, देखो कैश बैंक में कैपिटल लिखा तो कैपिटल अकाउंट भी है हमारे पास। कैश बैंक में क्या लिखा? कैपिटल। तो कैपिटल में क्या नाम लिखना है? अपोजिट, कैश बैंक। कैश बैंक में क्या नाम लिखा? कैपिटल। तो कैपिटल में क्या नाम लिखेंगे? कैश बैंक। तो कैश बैंक के डेबिट में था तो कैपिटल का साइड बदलेगा, क्रेडिट। कैश बैंक के डेबिट में है तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। तो कैपिटल ये है, कैपिटल की क्रेडिट साइड ये है, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट नाम। कैश बैंक में कैपिटल लिखा था तो कैपिटल यहाँ पे है, कैपिटल में लिखेंगे कैश बैंक। किसकी अकाउंट में? देख लो किसका नाम लिखा था? अश्विनी का। तो अश्विनी के अकाउंट में कितना अमाउंट? 8,000। ठीक है, नाउ ये हो गई पहले एडजस्टमेंट यहाँ पे कैपिटल लाने की। देन गुडविल लाने की। गुडविल लाया है, ठीक है, कितना लाया है? 4,000 का। यह स्पेशल इफेक्ट है गुडविल का, आपको याद करना पड़ेगा, रिमेंबर करना है। अगर नया पार्टनर गुडविल लाता है तो लेजर में किस तरह प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो टेल मी, गुडविल लाया यानी क्या लाई? अगेन कैश लाई है। गुडविल लाया यानी कैश लाई है, तो कैश लाइए तो कैश बैंक के डेबिट में जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट। कितना? 4,000। अच्छा, मैंने बोला था यहाँ पे कि कैश बैंक में लिखेंगे गुडविल। जब भी गुडविल लाते हैं नए पार्टनर्स तो ये गुडविल किसका होता है? तो होता है गुडविल ओल्ड पार्टनर्स का। तो यहाँ पे भी सेम होगा, जो भी गुडविल लाया है वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स तुरंत अपने अकाउंट में ले लेंगे। जो भी गुडविल नया पार्टनर लाएगा वो गुडविल तुरंत वो अपने अकाउंट में ले लेंगे। तो ये डेबिट में है ओवरऑल इफेक्ट, तो पार्टनर्स ले लेंगे तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा, तुरंत गुडविल इधर आएगा। कैसे ले लेंगे? उनके रेशो में। उनका रेशो क्या है पता है ना? इक्वली रेशो है, तो इक्वली दे दो गुडविल उनको। कितना गुडविल आया ओल्ड पार्टनर ने पता है ना? नहीं, ये देखो 4,000 लिखा, तो इक्वली देंगे। कितना होगा? 2,000। 2 ही पार्टनर्स ले लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स 2 ही है ना, तो 2 ही ले लेंगे। ठीक है, ये गुडविल के 2 इफेक्ट हो गए। नया पार्टनर जब भी गुडविल आएगा कैश बैंक में दिखाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे। लेजर वाला इफेक्ट आपको याद रखना है, जर्नल वाला इफेक्ट वो जर्नल में रहेगा, लेजर वाला इफेक्ट लेजर में रहेगा। ओके, सो कैपिटल और गुडविल के इफेक्ट्स हमने दे दिए। तो अभी आगे लेना है मोटर वैन इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10% एंड स्टॉक इज रिवैल्यूएट 7,000। पहले मोटर वैन को देखते हैं। आपने मोटर वैन कहाँ लिखा है वहाँ पे जाएंगे, तो ये एसेट है तो ऑफकोर्स एसेट में लिखेंगे, तो एसेट में जाते हैं। मोटर वैन लिखा है यहाँ पे, उन्होंने क्या बोला? मोटर वैन डेप्रिशिएटेड। एक बार वापस देख लो, मोटर वैन इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। मोटर वैन डेप्रिशिएट कर दो, डेप्रिशिएट यानी कम कर दो, सो लेस डेप्रिशिएट एट द रेट 10%। तो 10% 700 आएगा,
7,000 का 10% आप कर दो, 6,300 अमाउंट बचेगी। ठीक है, कितनी अमाउंट कम हो गई? 700। अगर असेट की अमाउंट कम हो गई तो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस? तो लॉस। अमाउंट बढ़ती है तो प्रॉफिट, कम होती है तो लॉस। अगर ये लॉस है तो लॉस दिखाने के लिए हमारे पास स्पेशल अकाउंट है यहाँ पे। लॉस डेबिट में दिखते हैं, प्रॉफिट क्रेडिट में दिखते हैं, तो लॉस यहाँ पे आता है। कौन सी असेट है? मोटर वैन। कितनी अमाउंट है? 700। कैसे किया 700? जो यहाँ पे लेस हो गई वही अमाउंट लिखनी है। 700 लेस होगी, 700 लिखनी। ठीक है, ये हो गया मोटर वैन के लिए। उसके आगे कुछ भी बोला है और देखो, स्टॉक इज रीवैल्यूड 7,000। स्टॉक का पूरा वैल्यू ही बदल दिया, रीवैल्यूड किया। कितना? 7,000। तो देखते हैं 7,000 रीवैल्यूड कैसे करेंगे अभी। स्टॉक पूरा वैल्यू 7,000 कर दिया, तो 8,000 का 7,000 कर दिया, यानी अमाउंट कम होनी है। कितनी कम होगी? 1,000। मैं बोलूँगा ओनली यहाँ पे रीवैल्यूड। कितना किया? 7,000 और बाहर किया। तो जब रीवैल्यूड बोलेंगे डायरेक्टली अमाउंट बाहर लिख देना, जो भी डिफरेंस है अंदर आएगा। तो 1,000 कम हो गई, रीवैल्यूड कम हो गई, मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट और लॉस। ऑफकोर्स लॉस, और लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अपने अकाउंट में, डेबिट में लॉस रखते हैं, यहाँ पे जाएगा टू स्टॉक। देखो, हर एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट 2 बार आएगा, 2 बार एडजस्टमेंट का इफेक्ट 2 बार। तो एसेट्स में वैल्यू कम हो गई और यहाँ पे लॉस हमने प्रेजेंट किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला? देखो, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट किया यानी बढ़ाना, 20% बढ़ाने के लिए बोले। तो हम यहाँ पे आएंगे और एप्रिशिएट यानी ऐड करना। एप्रिशिएटेड कितने परसेंटेज से? 20%। 12,000 का 20% काउंट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ 12,000 के लिए 20%, इट्स 2,400 मल्टीप्लाई करके 20% बढ़ाएंगे, यानी कितना बढ़ाएंगे? 2,400। तो ऐड करने में कितना आएगा? 14,400। और ये वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। हम इसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। कम हो गया तो लॉस, बढ़ गई तो प्रॉफिट। असेट की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट। और प्रॉफिट लिखेंगे कहाँ पे? इधर लॉस लिखे तो इधर प्रॉफिट आएगा ना। तो यहाँ पे कौन सी असेट की वजह से? प्लांट एंड मशीनरी। कितनी अमाउंट? 20% कितना मिला? 2,400। यहाँ पे लिख दिया, देखो 2,400। तो इफेक्ट हो गया यहाँ पे। एक वहाँ पे अप्रिशिएट किया मशीन में और यहाँ पे प्रॉफिट का इफेक्ट दिखा दिया। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट, एन अमाउंट ऑफ 1,200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी एंड हेंस रिक्वायर्ड टू बी प्रॉपरली एडजस्टेड। 1,200 रुपया क्रेडिटर्स के अकाउंट में था और क्रेडिटर्स बोल रहे कि अभी वो देना ज़रूरी नहीं। तो 15,000 था, क्रेडिटर्स कम हो रहा है तो राइट ऑफ बोलते हैं यहाँ पे। राइट ऑफ कितने? 1,200 कम हो रही है अमाउंट। वो खुद बोल रहे क्रेडिटर्स की 1,200 आपको देने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो उतना कम होगा। तो कितना आएगा कम करके? 13,800। अगर ये कम हो गया तो अच्छी बात है, हमारे लिए प्रॉफिट हो गया ना। 1,200 देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि ये प्रॉफिट हो गया, 1,200 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टमेंट के सब एंट्रीज हो गए, 1 बाय 1 फिक्स दे दिए। एडजस्टमेंट के फिक्स कितने आएंगे? 2 बार लिखना पड़ेगा। अभी सब हो गया तो हम करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग किस तरह से करेंगे? पहला अकाउंट क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। देखो सीक्वेंस याद रखो, पहला अकाउंट क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी रीवैल्यूएशन नाम होता है उसका। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वो बोले है ना, इसलिए यहाँ पे वही लिखा। रीवैल्यूएशन बोलते तो रीवैल्यूएशन लिखते हैं। तो ठीक है, देखो यहाँ पे 1,700 टोटल बनता है, यहाँ पे 3,600 टोटल बनता है। ये साइड ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा है। कौन सा? क्रेडिट साइड ज़्यादा है या डेबिट? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में कितना टोटल बनता है? 3,600। तो ये अमाउंट जो है ये साइड में भी आएगा 3,600। और यहाँ पे उतना नहीं है क्योंकि वहाँ पे 1,700 है। 3,600 में से ये लेस करके जितना भी बचेगा हम यहाँ पे लिख देंगे। सो 3,600 रफ में कर देते हैं। 1,900 ये आएगा यहाँ पे। ओके, इसको नाम क्या देंगे? तो क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट बनता है। ओके, इसे बोलेंगे प्रॉफिट टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर
इक्वल टू कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल में जाएगा? दो पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के। ओल्ड दो ही है, अदिति और अनीता। अदिति, अनीता। तो स्टूडेंट्स 1900 दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो टोटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हाफ हाफ। तो 1900 के हाफ हाफ कितने बनेंगे? 950 यस, ओके। अभी देखो ये कौन से अकाउंट में लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लिखा है कैपिटल बैलेंस। ये डेबिट में है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में है कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट भी तो है अपने पास, दो इफेक्ट बनता है, पता है ना। तो कैपिटल अकाउंट का है तो कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखेंगे। क्रेडिट साइड ये है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना? 950। पहला अकाउंट क्लोज हो गया। भाई दूसरा क्लोज करना है, देखो मैं यहाँ पे क्लोज करके बताऊंगा। तो इधर तो कुछ नहीं है अमाउंट्स, यहाँ पे ही है ओनली अमाउंट। तो मैं टोटल करूंगा यहाँ से। पहली अमाउंट 8000, ओके। दूसरी अमाउंट कितनी आती है? 9 and 5 14 कैरी 1 13450। और यहाँ पे भी 9 and 14 कैरी 1 15540। अश्विनी का बैलेंस 8000 मिला, मैं यहाँ पे भी 8000 लिखूंगा। अनीता का मिला 13450, यहाँ पे 13450 लिखूंगा। अदिति का मिला 15450, तो यहाँ पे 15450 लिखूंगा। ऊपर लेस करने के लिए कुछ नहीं है, यही अमाउंट रिपीट यहाँ पे लिखेंगे ऊपर सर्कल करके, क्योंकि वो बैलेंस आ गई हमारे लिए। और 15450 और इसे नाम देंगे हम बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस मिल रहा है। ये बैलेंस है तो बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट में यहाँ पे जगह छोड़ी है कैपिटल में, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज। तो अदिति का बैलेंस यहाँ पे, अनीता का यहाँ पे, अश्विनी का यहाँ पे। तो अश्विनी का 8000 है, ओके। इसका 15450 है अदिति का, और 13450। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15450 और अनीता का लिखेंगे 13450। तो 900 36,900, ठीक है। अभी देखेंगे बैलेंस शीट का तो हो गया, बैलेंस शीट में कुछ बाकी नहीं है, बट बैलेंस शीट एंडिंग में क्लोज होता है तो पहले कैश बैंक क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं टोटल करूँगा, कितना होता है देखो 800 12,800। तो अपोजिट साइड भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 12,800, यहाँ पे भी 12,800, ऊपर कुछ भी नहीं है तो बैलेंस भी उतना ही आएगा। और इसे हम बोलेंगे बाय बैलेंस। ये बैलेंस है कैश बैंक का। कैश बैंक असेट होता है, तो असेट साइड हमारी ऊपर है, ये असेट साइड है, तो हम असेट साइड में देखेंगे। यहाँ पे एक लाइन बची है मेरे लिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश बैंक अकाउंट। कितना मिला बैलेंस देखो नीचे 12,800, वही इधर आएगा और हम टोटल करेंगे अभी, ठीक है। देखते हैं टोटल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, आउटर, दूसरा। इसका टोटल और इसका टोटल मैच होना चाहिए। सो वी विल चेक, देखते हैं। पहला 0, दूसरा 0, 2 3 5 and 4 9 and 8 कितना आएगा 17 कैरी 1, 7 and 14 कैरी 1 किया 15 and 3 18 to 20 and 6 26 for 30 and 2 32 कैरी 3 and 2 5। ये हो गया ये साइड का। ये साइड टोटल करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 2 zeros 9 and 8 17 कैरी 1 7 3 10 and 2 12 कैरी 1 3 4 and 1 5। देखो 50 to 700 यहाँ पे, 50 to 700 यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या हो गया, टैली हो गया, और ये हो गया राइट आंसर, और आपका प्रॉपर प्रॉब्लम पूरा हो गया। ओके, मैं एक एक प्रॉब्लम्स आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एक लेजर, ये पहला लेजर प्रॉफिट एंड लॉस का, देन ये दूसरा लेजर पार्टनर्स कैपिटल, ये हमारा बैलेंस शीट हो गया, और ये हो गया कैश बैंक। प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं, आप मुझे तुरंत बाद में बताओगे।